This is Mohammad Iqbal Khan, advocate. Hello guys, today आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है जिस पर हम लीगल लेक्चर आपको दे रहे हैं, आज के टॉपिक का नाम है सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। मंगनी तोड़ने के खिलाफ केस, ब्रीच ऑफ मैरी, कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, प्रॉमिस टू मैरी। अगर किसी ने सूट फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस टू मैरी, यानी प्रॉमिस टू मैरी एक फ्यूचर एग्रीमेंट है। प्रॉमिस टू मैरी इज द फ्यूचर एग्रीमेंट फॉर मैरिंग विद एनी पर्सन। फ्यूचर शादी के वादे को मंगनी या एंगेजमेंट कहा जाता है, जिसमें कोई प्रॉमिस किया गया है फ्यूचर में शादी करने का, तो उसको हम फ्यूचर एग्रीमेंट कहते हैं, या उसको एंगेजमेंट कहा जाएगा, या उसको मंगनी कहा जाता है। उर्दू में मंगनी एंगेजमेंट कहा जाता है। ये एक रस्म है, कस्टम है, कस्टमरी एक ट्रेडिशन है कि रुखसती शादी से पहले एंगेजमेंट की जाती है। बाकायदा निकाह से पहले एंगेजमेंट की जाती है दोनों पार्टीज़ की, दो फैमिलीज़ की। वो आपस में शादी करने के लिए एंगेजमेंट करते हैं, लड़का और लड़की की, कि हम फ्यूचर में फलां डेट को 6 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जो कुछ होता है, या विदाउट एस्टिमेशन ऑफ द पीरियड, या बगैर किसी वक्त के तायुन किए बिना भी मंगनी होती है, एंगेजमेंट होती है, प्रॉमिस टू मैरी होता है। वो भी हो सकता है। और इसमें एक छोटी सी पार्टी भी हो सकती है, एंगेजमेंट पार्टी भी हो सकती है, एक रस्म भी हो सकती है जिसमें रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को भी बुलाया जाता है। उसमें गिफ्ट मंगनी, गिफ्ट एक्सचेंज हो जाती है, एंगेजमेंट होती है, तो उसमें रिंग्स का भी एक्सचेंज होता है, ऑर्नामेंट समटाइम दिए जाते हैं, गिफ्ट समटाइम दिए जाते हैं, ज़ेवरात दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें दिए जाती हैं इस सेरेमनी में। और इसके अलावा अंगूठी पहनाई जाती है, अंगूठी का एक्सचेंज किया जाता है। इसको हम और प्रॉमिस किया जाता है कि इन दोनों की हम शादी करेंगे, जो भी टाइम पीरियड होगा। फ़िलहाल हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है मंगनी, शादी से पहले वो एंगेजमेंट को तोड़ दिया जाता है। शादी होने से पहले एंगेजमेंट को तोड़ दिया जाता है, किसी भी वजह से, किसी भी पार्टी की तरफ से, इस पार्टी की तरफ से या उस पार्टी की तरफ से, लड़के की तरफ से या लड़की, किसी की तरफ से ये एंगेजमेंट टूट सकती है, तोड़ी जा सकती है। और तोड़ने की बहुत सी वजूहात होती हैं। समटाइम दूसरी पार्टी का करेक्टर का पता चलता है, उसके लेन देन का पता चलता है, चीटिंग फ्रॉड का पता चलता है। और समटाइम किसी बिजनेस कारोबार में समटाइम ऐसा होता है कि चीटिंग और फ्रॉड से शादियां एंगेजमेंट की जाती हैं, एज के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से कंसीलमेंट की जाती हैं, छुपाई जाती हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है तो कि भाई इन्होंने तो हमसे बातें छुपाई हैं, तो बीच में फिर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और शादी और जो एंगेजमेंट है वो टूट भी सकती है। और भी बहुत सी वजूहात होती हैं एंगेजमेंट टूटने की, बहुत सी वजूहात होती हैं। अगर बाहर का है, कोई रिश्ता है, बाहर के है, तो उनका वीज़े का प्रॉब्लम आ सकता है, वीज़े की वजह हो सकती है, या फिर किसी के किरदार की कोई वजह हो सकती है, या उनको उससे कोई बेहतर रिश्ता मिलता है, तो समटाइम ऐसा भी होता है उस रिश्ते को तोड़ के वो दूसरे रिश्ते की तरफ राग़िब हो जाते हैं, उससे अच्छा उनके हिसाब से, तो उस सूरत में भी मंगनी तोड़ी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं मंगनी तोड़े। तो मंगनी किसी भी पार्टी की तरफ से अगर मंगनी तोड़ दी जाती है, तो क्या मंगनी तोड़ने के खिलाफ डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है कि मंगनी हमने की, हमने इतने एक्सपेंसेस किए, हमने जेवरात दिए, हमने कपड़े दिए, हमने लोगों को बताया, अब इन टाइम हम किसी और की तरफ नहीं गए, हमने इसी की तरफ कंसंट्रेट किया कि ये हमने इसी के साथ शादी करनी है, लेकिन जब शादी का टाइम आया तो एंगेजमेंट आपने तोड़ दी, अपने वादा खिलाफी की, प्रॉमिस जो आपने शादी का किया था वो आपने उसको ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपने हमारा ये नुकसान किया, हमारे में ज़हनी कोफत दी, हमारे बिजनेस की, हमारे जॉब की, हमारे काम की, हमारे वक्त की, हमारे हत्ता कि हमारे इंटेलेक्चुअल की, हमारे इमोशन की, हमारे जज्बात की, हमारी साख की, आपने उसको तोड़ा। और क्यों ना आप हमें इसका अजाला दे, इसका हमें नुकसान दिए। देखिए अंडर सेक्शन 283 ममडल लॉ वो ये कहता है
मुसलमान ऐसा केस नहीं कर सकता। अगर किसी ने एंगेजमेंट की, प्रॉमिस टू मैरी किया और बाद में वो पूरा नहीं करता तो इस पर आप केस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका कोई लेन देन है, आपने कोई पैसे दिए हैं, आपने कोई जेवरात दिए हैं, तो वो एक अलग बात है। वैसे तो अगर कोई गिफ्ट वगैरह दिए हैं तो गिफ्ट तो अनरिटर्नेबल होते हैं, फिर भी अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो दैट कैन बी क्लेम। अदरवाइज आप उसके डैमेजेस जो है आप कहते हैं कि इसने चूंकि हमें इमोशनल तौर पर वो किया, तो एज मोहम्मद लॉ 283 आप उस एंगेजमेंट के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। इंग्लिश लॉ भी यही कहता है। जबकि अगर हम यूएस लॉ की बात करते हैं, यूएस लॉ में ऐसा मुआहदा जो है वो इन्फोर्सेबल है। प्रॉमिस टू मैरी ये एक ब्रीच ऑफ वो है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने किसी से एग्रीमेंट किया है कि शादी करने का, बाद में उसको ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस टू मैरी हो, अगर आप नहीं करते तो वो एक लीगली आप इन्फोर्सेबल है, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है एज पर द लॉ। अगर कोई भी अगर फुलफिल नहीं करता तो दूसरा जो है ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में आता है कि इसने फुल नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, इसलिए इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और मुझे उसने माली नुकसान पहुंचाया है, लॉस ऑफ द मनी है, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी है, लॉस ऑफ द होम है, लॉस ऑफ द हेल्थ है, लॉस ऑफ द इमोशन है। तो इस बेस पर प्यूरेटिव डैमेजेस भी अलाउ है कि उसके खिलाफ क्लेम किया जा सकता है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक, सूट फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी का अगर मंगनी तोड़ते हैं, एंगेजमेंट तोड़ता है कोई एक पार्टी, तो क्या इसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, उसके खिलाफ सिविल लायबिलिटी कैम हो सकती है या नहीं। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। कल फिर नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।